मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अरबी की खेती से कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार तो कहीं बलिया निकलने की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्य सही समय पर करते हुए फसल सुरक्षा करना भी जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी SK शर्मा। मैं थोड़ा सा गेहूं फसल के बारे में आप सभी से विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। असिंचित वाले गेहूं में अपन 75% खाद की मात्रा बोनी के समय उपयोग कर लेते हैं और 25% जो नाइट्रोजन की मात्रा बची हुई है वो पहली सिंचाई पे अपन असिंचित गेहूं में उपयोग कर लेते हैं और सिंचित गेहूं में पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई पे विशेष रूप से अपन यूरिया अथवा नैनो यूरिया आजकल आने लगा है जिसका स्प्रे किया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। गेहूं की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। गेहूं की सिंचित वाली फसल के बारे में सिंचाई की जो पद्धति है या उसका ड्यूरेशन है, उसका ये है कि पहली सिंचाई विशेष रूप से 20-21 दिन पे करते हैं, जिस समय उसकी जड़ निकलती हैं। उसके बाद 20-22 दिन बाद उसमें कल्ले निकलते हैं। फिर इसी तरह तीसरी सिंचाई 20-22 दिन बाद करते हैं और आगामी जब गेहूं गभोट में रहता है, फिर इसके बाद जब दाने भरने शुरू होते हैं तो चौथी सिंचाई अपन तब करते हैं और पानी की उपलब्धता के अनुसार फिर पांचवी सिंचाई के लिए भी यदि पानी उपलब्ध है तो अपन दे देते हैं, तो उसका दाना अच्छे से भर जाता है और फोर्स मैच्योरिटी की तरफ गेहूं मतलब जल्दी पकने वाली स्थिति से उसका बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू, कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। गेहूं के केस में कीट की समस्या कभी कभी जब मौसम थोड़ा सा नमी वाला है या महावट की स्थिति होती है और थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन्स चलते रहते हैं, तो उन स्थिति में माहू की समस्या आने लगती है। तो उसका बेहतर उपचार यही है कि अपन
क्लोरपाइरिफॉस या इमिडाक्लोपिरिड इनकी उपलब्धता के अनुसार, सहूलियत के अनुसार 1 लीटर से 1.5 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से अब माहू का अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नमी की स्थिति में दीमक का प्रभाव कम रहता है, लेकिन रेतीली ज़मीन में कई जगह दीमक पाई जाती है और जो दीमक के द्वारा होने वाला नुकसान है, गेहूं की फसल को, जड़ को नुकसान पहुंचाने का या फसल को नुकसान पहुंचाने का, तो उसका पहला तो बेहतर उपचार यही था कि अपन ने उसका भूमि का ट्रीटमेंट करें। और अगर दिखाई भी दे रहा है, वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है, तो क्लोरोपाइरिफॉस अपन रेत में भी मिला के खेत में छिड़काव कर सकते हैं, अथवा फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो उसका स्प्रे करके बाद में इरिगेशन भी कर सकते हैं, तो उससे भी दीमक कंट्रोल होती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का सबसे घातक रोग है कंटवा। इसके प्रकोप से फसल के उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। इसीलिए किसानों को इस रोग की पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करना चाहिए, तभी उनको गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिल पाएगा। अधिकतम समस्या आती है तो कंडुआ वाली आती है, जो कि एक वो बीज जनित बीमारी है। उसकी पहचान तो ये है कि जहाँ पे भी गेहूं की बाली उनमें दाने नहीं बनते हैं, पूरी बाली में लगभग काला पाउडर डेवलप हो जाता है और काला पाउडर फिर कुछ दिन बाद वो उड़ता है और जिस भी पौधे की बाली पे पहुंचता है तो वो भी फिर कंडुआ रोग को बाकायदे उसका फैलाव बढ़ता चला जाता है। तो उसका सबसे बेहतर नियंत्रण यही है कि जिन बालियों में डेवलप हो चुका है उन बालियों को अपन पॉलीथीन का बैग लें, पॉलीथीन के बैग से कवर करें, उस पेड़ को उखाड़ें और उसको एक अच्छी गहराई पे 2-3 फीट की गहराई पे उसको दबा दें कि जिससे वो फंगस उसका ख़त्म हो। और शुरुआत में ही ये पूरी कोशिश करें, अन्यथा कुछ देर करने के उपरांत ये हवा में इसके स्पोर्स फैलने लगते हैं, अन्य बालियों पे जाते हैं, तो जिस भी बाली पे जाते हैं तो वहाँ पे कंडुआ रोग पनपने लगता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।